तो जी जैसे जैसे टाटा पंच फेसलिफ्ट 2026 की लॉन्चिंग डेट करीब आती जा रही है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में खलबली मचती जा रही है। खलबली है खलबली खलबली है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऐसी दो गाड़ियों का कंपैरिजन, जिसको आप तो बोलोगे कि बड़ा अनयूजुअल सा कंपैरिजन है, बट मैं इसको बोलूंगा कि ये बहुत ही लॉजिकल कंपैरिजन है, क्योंकि ये कंपैरिजन होने वाला है टाटा पंच फेसलिफ्ट 2026 और टाटा नेक्सॉन के बीच में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो। एक मिनी एसयूवी सेगमेंट है और एक कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट। कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहले नहीं बनता था इसका कंपैरिजन, क्योंकि टाटा पंच जो फेसलिफ्ट से पहले वाला वेरिएंट था उसमें कोई भी टर्बो इंजन नहीं था। उसमें सिर्फ था 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। मैं सीएनजी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन टर्बो नहीं था। जो 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन था वो 88 पीएस की पावर एंड 115 एनएम का टॉर्क देता था। लेकिन टाटा नेक्सॉन के सारे वेरिएंट में टर्बो इंजन आते थे, जो कि अभी भी आते हैं, जो कि प्रोड्यूस करते हैं 120 पीएस की पावर एंड 170 एनएम का टॉर्क। पहले तो ये कंपैरिजन नहीं बनता था, लेकिन अब इस फेसलिफ्ट में टाटा पंच में टर्बो इंजन आ गया है। अब टर्बो इंजन आ गया है तो उसकी पावर भी बढ़ गई है, वो परफॉर्मेंस विच इज इक्वल टू टाटा नेक्सॉन, तो कंपैरिजन तो बनता है। तो सबसे पहले दोनों गाड़ियों के डिफरेंस देख लेते हैं, डायमेंशंस डिफरेंस देख लेते हैं। किस गाड़ी की डायमेंशन में क्या क्या डिफरेंसेस है, कितनी कौन सी गाड़ी बड़ी है। एज यूजुअल आपको मालूम ही है टाटा नेक्सॉन ही लीड करेगी, बट स्टिल एक बारी आप ये चेकआउट करो कि टाटा पंच की जो लेंथ मिलती है वो 3827 mm की, वहीं पे नेक्सॉन की लेंथ है 3995 mm, और डिफरेंस यहाँ आपको मिल रहा है 160 mm का, जो कि नेक्सॉन बड़ी है यहाँ पे डेफिनेटली। विड्थ की बात करें तो टाटा पंच में 1742 mm की विड्थ मिलती है, टाटा नेक्सॉन में 1804 mm की विड्थ मिलती है। हाइट की बात करें तो टाटा पंच में 1615 mm की हाइट मिलती है, टाटा नेक्सॉन में 1620 mm की हाइट मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस 187 mm का पंच में, और नेक्सॉन में सबसे ज्यादा 209 mm का। व्हील बेस की बात की जाए तो 2445 mm का व्हील बेस पंच में और 2498 mm का नेक्सॉन में। बूट स्पेस की बात की जाए तो पंच में 366 लीटर का बूट स्पेस, वहीं पे टाटा नेक्सॉन में 382 लीटर का बूट स्पेस। तो इन सारे एस्पेक्ट्स में भाई टाटा नेक्सॉन बाजी मार जाती है। तो नो डाउट टाटा नेक्सॉन एक बड़ी गाड़ी है। अब कंपैरिजन कहां बना, देखिए जो प्राइसिंग रखी जाएगी टाटा पंच की, वो ऑब्वियसली जो टर्बो इंजन है वो आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगा, वो मिलेगा आपको टॉप एंड वेरिएंट में। अब जो टॉप एंड वेरिएंट की प्राइसिंग है वो आपकी चली जाएगी 10 लाख से ऊपर। अगर 10 लाख से कोई प्राइसिंग ऊपर चली गई, वो लग रहा है वो जाएगी ही जाएगी, तो 10 लाख की प्राइसिंग में तो भाई टाटा नेक्सॉन भी आ रही है, इसीलिए तो ये कंपैरिजन बनता है। अब 10 लाख में अगर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, टाटा पंच की और नेक्सॉन की, तो आप किसके पास जाओगे भाई? 10 लाख में आपको एक बड़ी गाड़ी, बड़ी लेंथ वाली, बड़ी विड्थ वाली, जिसका व्हील बेस ज्यादा है, कंफर्ट ज्यादा है, अंदर स्पेस ज्यादा है, हाइट ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है, और वो आपको 10 लाख में मिल रही है। इंजन दोनों का सेम है। हाँ, अगर दोनों को हाईवे पे दौड़ा दो तो पंच कहीं ना कहीं बाजी मार जाएगा, क्योंकि एक बड़ा लॉजिकल रीजन है कि पंच का जो वेट है वो 1035 केजी के अराउंड है, ठीक है, और नेक्सॉन का जो है वो 1225 टू 50 केजी के आसपास है। ऑलमोस्ट 200 केजी का डिफरेंस है। तो अगर सेम पावर स्पेसिफिकेशन के साथ दोनों गाड़ियों को भगाया जाएगा तो भाई पंच हल्की होने की वजह से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है, सेफ्टी। क्या वो आपको कंफर्ट मिलेगा? गाड़ी छोटी है, ठीक है, लेकिन वहीं पर टाटा नेक्सॉन में थोड़ी बड़ी गाड़ी होने की वजह से वो पावर परफॉर्मेंस को एब्जॉर्ब कर लेगी। क्या पंच भी कर पाएगी? वो कर, मतलब ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल ही आउट ऑफ स्कोप चली जाएगी वो, बट स्टिल अगर आप थोड़ा लॉजिकल सोचो तो जो भारी गाड़ी है
वो ज्यादा सेफ लगती है यहाँ पर। तो अगर इन सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखा जाए, जहां पर डायमेंशन वाइज टाटा नेक्सॉन बाजी मार जाती है, इंजन वाइज चलो ठीक है परफॉर्मेंस टाटा पंच दे देगी, बट सेफ्टी वाइज कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो कंफर्ट आएगा, बंदे को जो कंफर्ट आएगा वो नेक्सॉन में ज्यादा आएगा। उसके अलावा अगर 10 लाख खर्च करना है तो अगर 10 लाख बंदा खर्च कर रहा है तो ऑब्वियसली अगर उसके घर के आगे बड़ी गाड़ी खड़ी हो रही है तो वो क्यों छोटी पे जाएगा। तो यही एक मुद्दा है। अब बात करते हैं कि क्या टाटा पंच अगर कॉम्पीट करेगी टाटा नेक्सॉन के साथ ही तो सेल कहां इंपैक्ट करेगी। देखिए मेरी पर्सनल राय ये है कि जो इंपैक्ट आएगा वो टाटा पंच पर ही आएगा, टाटा नेक्सॉन पर नहीं आएगा। तो अगर टाटा पंच पर अगर इंपैक्ट आ गया तो इस फेसलिफ्ट का क्या फायदा। देखिए बहुत सारी चीजें और भी हैं। अगर टाटा पंच को इस रेस में आगे रहना है तो टाटा को थोड़ा और काम करना पड़ेगा। एक्चुअली नॉन ऑफिशियल सोर्सेज से ये पता चला है कि टाटा नेक्सॉन का जो इंजन है वो डिसकंटिन्यू होगा और टाटा कर्व वाला 1.5 लीटर वाला इंजन नेक्सॉन में आएगा। तब लॉजिकल बात बनती है कि फिर टाटा नेक्सॉन में एक बड़ा इंजन आपको मिल रहा है और टाटा पंच में छोटा। लेकिन आज की डेट में अगर दोनों में सेम पावर फिगर वाला इंजन मिलता है तो कहीं ना कहीं टाटा पंच पीछे रहेगी। ये एक नॉर्मल कंज्यूमर की मैं बात कर रहा हूँ यार। माइंड सेट देखो ना, जो बंदा पैसे लगाएगा वो बड़ी गाड़ी क्यों नहीं लेगा, वो छोटी पे क्यों जाएगा, ये समझने वाली बात है। तो इसी वजह से मुझे लग रहा है, मैं तो दूसरे ब्रांड की गाड़ी कंपेयर ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो टाटा की ही टाटा से कर रहा हूं। तो ये प्राइस पे बहुत बड़ा गेम होगा। अब प्राइस पे ये जो गेम खेला गया है टाटा की तरफ से तो कहीं ये टाटा को ही उल्टा ना पड़ जाए। अगर तो आई टर्बो इंजन अब बेस वेरिएंट तो चलो नहीं, सेकंड बेस या थर्ड वेरिएंट प्योर प्लस में भी दिए जाए और उसकी प्राइसिंग ऐसी रखी जाए 8 लाख के आसपास तो भाई ये काम कर जाएगी। लेकिन अगर उसकी प्राइसिंग आपको 10 लाख के आसपास मिलेगी तो कहीं ना कहीं सफर करेगा टाटा पंच की सेल। तो अब देखने वाली बात है कि क्या हो सक अब देखने वाली बात है इन फ्यूचर क्या होगा। वो तो आने वाले 3 या 4 मतलब फर्स्ट क्वार्टर की सेल के बाद एग्जैक्टली पता चल ही जाएगा। फिलहाल टाटा पंच फेसलिफ्ट लॉन्च के लिए तैयार है पूरी तरह से। कल इसकी फाइनल लॉन्चिंग है। ऑलमोस्ट सब कुछ पता चल गया है सबको। बहुत सारी वीडियोस मैंने भी डाल दी हैं, आप जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में सबकी दे दूंगा। आपको फीचर देखने हैं, आपको डायमेंशन देखने हैं, आपको पावर स्पेसिफिकेशन देखने हैं, पूरी डिटेल देखनी है, कंपैरिजन देखना है दूसरी गाड़ियों के साथ, आपने मिनी एसयूवी सेगमेंट के साथ कंपैरिजन देखना है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर एक बार चेकआउट कर लेना। और कल का वेट होगा सिर्फ इसलिए कि भाई इसकी प्राइसिंग क्या रखी जाती है, जो कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बस रह गया है, जो कि 13 जनवरी को रिलीज होगा। तो यही था इस वीडियो में कंपैरिजन। कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।